जय हिंद सभी को। चलिए आज हम लोगों की केमिस्ट्री की क्लास होगी, क्योंकि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को हम लोग केमिस्ट्री क्लास लेते हैं। फ्राइडे सैटरडे 2 दिन हम लोगों की केमिस्ट्री क्लास चलती है। आज केमिस्ट्री का आपका तीसरा क्लास होगा। 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, अगर ना देखी हो तो पहले वो दोनों क्लास देख लेना, तभी ये तीसरी क्लास देखना। तो आज हम लोग केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके थे कि पदार्थ का जो अवस्था परिवर्तन है वो 2 आधारों पर हम लोगों ने बदला था। यानी पहला आधार हम लोगों ने लिया था कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं और इसके आधार क्या हैं, तो इसके 2 आधार होते हैं। एक तो हमने बताया था आपको भौतिक आधार पर, यानी भौतिक संरचना के आधार पर, दूसरा रासायनिक संरचना के आधार पर। तो भौतिक में हम लोग चल रहे थे और भौतिक में हम लोगों ने 3 अवस्थाओं के संबंध में, जिसमें से ठोस, द्रव, गैस, इन 3 के संबंध में बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझ चुके थे कि ठोस, द्रव, गैस में अवस्था का परिवर्तन कैसे होता है। तो जो हमने पिछले टर्न में पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि ताप के संबंध में ही, यानी ताप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ा था। यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा, यदि ताप घटा दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा, जिसमें हम लोगों ने हिमांक बिंदु, गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, ये सारे पॉइंट पढ़ चुके थे। तो वो सारा प्रोस्पेक्ट किसके आधार पर था? ताप के आधार पर। आज हम लोग देखेंगे दाब के आधार पर क्या परिवर्तन होता है। तो अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, दाब के संबंध में। यानी यदि इन ठोस, द्रव, गैस का, यानी इन ठोस, द्रव, गैस पर यदि हम दाब बढ़ा दें, यानी दाब को इंक्रीज कर दें, यानी प्रेशर इंक्रीज कर दें, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर या प्रेशर डिक्रीज करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए पहली चीज तो ठोस का आयतन, आकार, सारी चीजें निश्चित होती हैं, इसलिए प्रेशर का सॉलिड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका यानी प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा किस पे? तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है द्रव पे, प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है गैस पे। आज हम लोग देखेंगे द्रव और गैस पर इसका इफेक्ट किस तरीके से होता है। चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन है आपका, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, लास्ट में हम इसका आंसर देंगे। कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अब हम लोग देखते हैं दाब के संबंध में, यानी दाब के संबंध में इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दाब के संबंध में द्रव और गैस पर प्रभाव पड़ता है, अन्य चीजों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए द्रव और गैस, यानी एक तो हम लोगों ने ले लिया लिक्विड यानी द्रव, और दूसरा हमने ले लिया गैस। अब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी गैस पर प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, यानी अगर हम किसी गैस का दाब बढ़ा दें, यदि हम इस पर गैस पर दाब बढ़ाएंगे तो गैस का दाब बढ़ा देने पर यदि प्रेशर इंक्रीज कर दिया गया तो वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। तो पहला पॉइंट बनता है, यदि गैस का दाब बढ़ा दिया जाए तो वो परिवर्तित हो जाएगा किस अवस्था में? तो यदि गैस का दाब बढ़ा दिया जाए तो वो अवस्था हो जाएगी कौन सी? लिक्विड की। अब यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे एलपीजी गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसे क्यों कहा जाता है? लिक्विफाइड इसलिए कहा जाता है और पेट्रोलियम गैस इसलिए क्योंकि पेट्रोलियम जहां पर भी हमें प्राप्त होता है वहां पर जो यानी पहला तत्व जो प्राप्त होता है वो प्राकृतिक गैस होती है। अब इसके संबंध में हम लोग आगे आसवन विधि पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे कि कैसे मिलती है। एलपीजी गैस इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसे, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसे कहा जाता है
क्योंकि जब भी कभी आपने देखा होगा कि सिलेंडर जब भी आपके यहाँ भरा आता है, तो जब भरा सिलेंडर आप लोग रखते हो तो उसमें नीचे ऐसा लगता है जैसे पानी की आवाज आ रही हो। वो पानी की आवाज नहीं होती है। हम लोग ज्यादातर लोग ये कहने लगते हैं कि वजन बढ़ाने के लिए उसमें पानी भर दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, उसमें पानी नहीं भरा जाता। जब गैस को दाब बढ़ा करके उस सिलेंडर में प्रेशर से भरा जाता है तो वो गैस लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर उसका प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही हम अभी अभी तो इसमें क्या था, प्रेशर ज्यादा था। अब यदि इसका प्रेशर हम कम करें, जैसे मान लीजिए हमने इसका प्रेशर यानी इसका दाब क्या किया, तो हमने जो लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में गैस भरी वो लिक्विड फॉर्म में। अब ये कब लिक्विड फॉर्म में गई, तो जब इसका दाब बढ़ाया गया था। दाब बढ़ाया गया तो कन्वर्ट हो गई लिक्विड में। अब उस गैस सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ है रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या करता है, रेगुलेटर को जैसे ही आप ऑन करेंगे, रेगुलेटर जैसे ही आप ऑन करेंगे वैसे ही आपका क्या होगा, उस सिलेंडर के भीतर का जो दाब होगा वो कम हो जाएगा। यानी दाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम। यहाँ दाब क्या था, तो यहाँ दाब आपका ज्यादा था, तो कन्वर्ट किस में हो गया था, लिक्विड में। अब दाब हमने क्या कर दिया, तो दाब हमने कम कर दिया, तो जैसे ही उसका रेगुलेटर ऑन करेंगे तो प्रेशर अंदर कम होगा, तो वो गैस यानी जो लिक्विड फॉर्म था वो कन्वर्ट होने लग जाता है किसमें, गैस के रूप में। तभी तो आप लोग चूल्हे में जब भी जैसे ही माचिस लगाते हो तुरंत आपकी गैस ऑन हो जाती है और सिलेंडर का प्रेशर घटने लगता है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि किसी गैस का दाब बढ़ा दिया जाए तो वो परिवर्तित हो जाएगा द्रव अवस्था में। यदि किसी द्रवीभूत गैस का दाब घटा दिया जाए तो वो परिवर्तित हो जाएगी गैसीय अवस्था में। तो यहाँ से दो क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट से आपसे बनते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यहीं से यहीं पर अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? आंसर दीजिएगा, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? अच्छा चलिए, पिछले टर्म में आप लोग ने पढ़ा था, तो बताइएगा कपूर किस प्रकार का पदार्थ, कपूर किस प्रकार का पदार्थ है? बताइएगा, कपूर का सूत्र क्या होता है? कपूर का सूत्र बताइएगा कि कपूर का सूत्र क्या होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बताइएगा जल्दी से। देखिए अब हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ताप तथा दाब के बीच में क्या संबंध होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ताप और दाब का प्रभाव क्या होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ताप और दाब के बीच में संबंध क्या होता है। आप लोग हमेशा देखते हो जब भी कभी टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो उस पे जो लगने वाला दाब होगा वो क्या होगा, हमेशा घट जाता है। यानी जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा प्रेशर घट जाएगा, यदि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? तो इन दोनों के बीच में अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। तो यहाँ से ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यदि ताप की वृद्धि करें तो दाब घटेगा, यदि दाब की वृद्धि करें तो ताप अपने आप घट जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिएगा, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, तो T प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है, ये भी नोट कर दीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि कृत्रिम वर्षा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा में जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड जो रसायन होता है इसको प्रयोग में लेते हैं और इसी के माध्यम से आपकी कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। जैसे आपने एक पॉइंट पढ़ा था, ठोस
कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कहां पर करते हैं? तो इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। इसके बाद एलपीजी में मुख्य रूप से या एलपीजी में मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसमें मुख्य घटक होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि एलपीजी गैस सिलेंडरों में मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो एलपीजी गैस सिलेंडर में दो मुख्य घटक होते हैं, एक होता है ब्यूटेन और एक होता है प्रोपेन। अगर ऐसे न याद रहे तो याद रखिएगा बी और पी। यहाँ पर ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? तो ब्यूटेन का सूत्र होता है C3H8। ब्यूटेन का सूत्र होता है C3H8, ब्यूटेन का सूत्र। इसके बाद प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का सूत्र होता है C4H10। C4H10 C4H10 प्रोपेन का सूत्र है, जबकि ब्यूटेन का सूत्र C3H8 होता है। तो इसके सूत्र भी याद रखिएगा। अभी हमने एक क्वेश्चन दिया गैस लाइटर में किसका प्रयोग करते हैं? तो जो ये प्रोपेन है, इसी प्रोपेन का प्रयोग आपका गैस लाइटरों में किया जाता है। यह आपसे पूछा जाए सिगरेट लाइटर में किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रोपेन का प्रयोग गैस लाइटर में किया जाता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हो गए। एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन कौन से मुख्य घटक हैं? ब्यूटेन, प्रोपेन, इनके सूत्र C3H8 और C4H10 है। इसके बाद सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस? तो यहाँ से याद रखिएगा प्रोपेन प्रयोग की जाती है। कृत्रिम वर्षा में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कृत्रिम वर्षा में कौन सा रसायन? सिल्वर आयोडाइड। इसके बाद रेफ्रिजरेटर में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा था कि कपूर किस प्रकार का पदार्थ है? तो हमने आपको पिछले टर्न में बताया था ये एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, या इसी को सब्लिमेट मैटर भी कहा जाता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। अब अगली बात आती है इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है NH4Cl नोट कर लीजिएगा, जिसको रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। अमोनियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। कपूर किस प्रकार का पदार्थ है? ऊर्ध्वपातज। इसका सूत्र NH4Cl, रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर ना ही हो तो बताइएगा। आ गया समझ में? चलिए आगे अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगली बात आती है पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो भौतिक आधार पर हम लोगों ने डिवाइड किया था। भौतिक आधार पर पहली थी ठोस, इसके बाद द्रव, इसके बाद गैस, इसके बाद प्लाज्मा, इसके बाद थी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं चौथी अवस्था यानी प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन ज्यादा बनता है कि प्लाज्मा की अवस्था सामान्य रूप से या व्यवहारिक रूप से हमें कहां पर दिखाई देती है। देखिए सबसे पहली बात तो प्लाज्मा के बारे में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, यह अवस्था प्राकृतिक रूप से
संभव नहीं है। यह अवस्था प्राकृतिक रूप से संभव नहीं मानी गई। यह अवस्था कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। यह अवस्था कृत्रिम रूप से बनाई जाती है, यह प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। तो यह पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसके एग्जाम्पल के संबंध में बात करें कि प्लाज्मा की अवस्था हमें व्यवहारिक रूप से कहां पर दिखाई देती है, तो पहला एग्जाम्पल होगा इसका ट्यूबलाइट, दूसरा एग्जाम्पल होगा CFL, तीसरा एग्जाम्पल होगा स्ट्रीट लाइट, जो आपके रोड में लगी होती है स्ट्रीट लाइट, या आप लोग यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, नियॉन लैंप। नियॉन लैंप, नियॉन गैस भरी होती है, इसको नियॉन लैंप भी कहा जाता है। इनका भी स्ट्रीट लाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ट्यूबलाइट में प्राप्त प्रकाश की अवस्था पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो ये प्लाज्मा अवस्था होती है, यानी चौथी अवस्था होती है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं ये कैसे निर्मित होती है, क्या क्या चीजें होती है। देखिए सबसे पहले एक ट्यूबलाइट का एग्जांपल लेते हैं। मान लिया एक ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट में हम लोगों ने किया क्या, अब इस ट्यूबलाइट के संबंध में इसमें कुछ गैसें भरी होती हैं। ये गैसें आपकी अक्रिय गैसें होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी गैसें होती हैं अक्रिय गैसें। इनमें जब ट्यूबलाइट के अंदर ये भरी जाती हैं तो इनमें चार्ज कौन सा होता है, तो इन सभी में प्लस चार्ज पाया जाता है। ये सभी प्लस चार्ज वाली गैसें होती हैं जो कि ट्यूबलाइट के अंदर भरी जाती हैं। अब इसमें होगा क्या, इसमें एक छोर से धारा प्रवाहित की जाएगी, और जब ये धारा इसमें प्रवाहित की जाएगी तो धारा प्रवाहित करने का मतलब होता है कि इसके अंदर पहले से कौन सा चार्ज था, तो पहले से इसके अंदर प्लस चार्ज था। जब धारा प्रवाहित की गई तो धारा प्रवाहित करने में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो इलेक्ट्रॉन पर आपको मालूम है कौन सा आवेश होता है, इनमें माइनस यानी ऋण आवेश होता है। अंदर अक्रिय गैसें हैं, इनमें कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो जैसे ही प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे से टकराते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और अक्रिय गैसों के बीच में जैसे ही टक्कर होती है, टक्कर होने के बाद एक प्रकाश उत्पन्न होता है, और यही प्रकाश आप ट्यूबलाइट में देख सकते हो। तो इस तरीके से आपका मुख्य रूप से ट्यूबलाइट में पदार्थ की कौन सी अवस्था देखी जाती है, ये चौथी अवस्था देखी जाती है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से क्या भरा जाता है, तो ट्यूबलाइट में एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्यूबलाइट में किसका प्रयोग करते हैं, तो ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प या पारद वाष्प को भरा जाता है, जिसके बाद ये सफेद कलर की दिखाई देने लगती है, वो पारद वाष्प होता है। चलिए क्वेश्चन बताइएगा, पारे का अयस्क क्या होता है, पारे का अयस्क क्वेश्चन है आपके लिए। पारे का अयस्क क्या होता है, बताइए जल्दी क्वेश्चन। पारे का अयस्क क्या है, पारे का अयस्क, पारे का अयस्क होता है सिनेबार। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, पारे का अयस्क क्या है, पारे का अयस्क होता है सिनेबार। तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे, कल हम इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी आपकी, उसमें हम आपकी पांचों अवस्थाएं खत्म करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे। अब आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा सा आपका टफ सब्जेक्ट है। अगर इसमें एक क्लास भी ब्रेक हुई तो आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए आप लोग कल
पूरी तरीके से तैयार होकर के आइएगा, और 3 वीडियो हो जाएंगे तो तीनों वीडियो आप लोग पहले देख लीजिएगा, तब चौथी क्लास के लिए बैठिएगा। जहाँ तक हो चुका है यहाँ तक भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मिलेंगे कल। जय हिंद, वंदे मातरम।